हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट होगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फॉर्म यहाँ पर रिसेप्ट हुआ है या फिर जो है आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। और जो आपका रिजेक्टेड का लिस्ट है कैसे जो है आप डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और देखिए, बेसिकली 4 रीजन है जिसके कारण आपके फुल चांस है कि आप लोग का फॉर्म यहाँ पर जो है आपका रिजेक्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। यदि आप नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र इस प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आप यहाँ पर जो आप डाटा देखेंगे शनिवार के शाम 6 बजे का, तो आप प्राइमरी में देखेंगे तो प्राइमरी में सिर्फ आपके 47,000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं किया। रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे तो 7,96,580 और वहीं फाइनल में आप देखेंगे तो 7,48,900, मतलब 47,000 से अधिक का जो है आपका फर्क है सिर्फ आपके प्राइमरी में। उसी तरीके से आपका माध्यमिक और उसी तरीके से जो है आपका उच्च माध्यमिक में है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी तर्क यहाँ पर ये लगाएंगे। ये आपका डाटा शाम के 6 बजे का है, जो कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपके रात के मतलब 12 बजे तक था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर तो पेमेंट भी तो कर दिए होंगे। यस, आप लोगों ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया तो आप लोगों का फाइनल सबमिट हो गया, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो आपका 6 घंटे, इस 6 घंटे में बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन भी किए होंगे। तो इसलिए लगभग आपके 50,000 तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का तो इसलिए आपका रिजेक्ट होगा क्योंकि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है, या मतलब फाइनल आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। बाकी इसके अलावा जो आपके यहाँ पर 4 रीजन है, आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसके कारण जो है आप लोगों के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने का फुल चांस है। पहला यहाँ पर रीजन ये है फोटो को लेकर। जैसे फोटो में मान लीजिए आपका धूमिल है तो आपका चल जाएगा। यदि बीपीएससी चाहे मैनेज करने को लेकर तो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन साफ साफ बोले थे कि आपका फोटो जो है बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि यहाँ पर ऐसा ना लगे कि आपकी जगह जो है कोई और बैठकर जो है आपका एग्जाम दे रहा है। तो इसलिए मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा धूमिल है, आपका फोटो ब्लर हो गया है और ये आपका चेहरा दिख ही नहीं रहा है, या फिर आपका फोटो बहुत ज़्यादा काला है, या फिर आपका फोटो का कुछ अंश जो है आपका कट गया है, तो इसलिए फुल चांस है कि इस रीजन से भी जो है आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन जिस तरीके से बोले हैं उस रीजन से। मान लीजिए यदि आपका फोटो धूमिल वगैरह है तो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत होगा तब यहाँ पर चांस है कि आप लोग का फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट होगा। दूसरा यहाँ पर रिजेक्ट है रीजन है आपका पेमेंट न करने को लेकर। तो इनका तो फुल चांस है, तो सभी को पता है कि आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर कंफर्म है कि आप लोग का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होगा। तीसरा रीजन यहाँ पर है, और जो कि सबसे ज़्यादा समस्या है पेमेंट को लेकर। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर पेमेंट किया और आपके अकाउंट से जो है पैसा कट गया, लेकिन उसके बाद भी जो आप लोगों का इनकम्प्लीट दिखा रहा था, जो कि आप लोगों ने 1 बार पेमेंट किया, 2 बार पेमेंट किया, 3 बार पेमेंट किया, और आपका पेमेंट क्या है सॉरी, आप लोगों का पेमेंट यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का पेमेंट यहाँ पर फाइनल जो है आपका सबमिट नहीं हुआ, और उसके बाद जो है आप लोगों ने इसी तरीके से छोड़ दिया, इसलिए कि आपका या तो पैसा रिफंड हो जाए या फिर जो है आपका यहाँ पर पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ना ही आपका पैसा रिफंड होता है और ना ही आपका फॉर्म यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर उसी तरीके से आपका क्या होता है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका समाप्त हो जाता है। तो देखिए, ये जो आपका टोटल मतलब ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि किसके हाथ में ये खेल है, तो ये आपका टोटल बीपीएससी के हाथ में खेल है, क्योंकि आपका पैसा जो है आपका पैसा पेंडिंग नहीं दिखा है। क्योंकि यदि आपका पैसा पेंडिंग दिखाता तो 2 रीजन होता, एक तो आपका पैसा पेंडिंग दिखाए तो आपके अकाउंट में जो है रिफंड हो जाता, या तो आपका पैसा पेंडिंग दिखाता तो बीपीएससी के टीचर वाले पोर्टल में जाकर आपका पैसा कट के सक्सेसफुल जो है आपका हो जाता। लेकिन आप लोग का पैसा तो सक्सेसफुल आपके अकाउंट से कटा है, ये तो आपका बीपीएससी के पोर्टल में जाने के बाद इस तरीके का जो है वो समस्या आपके सामने खड़ा हुआ है। तो इसलिए हो सकता है कि 1-2 दिन में जो है इसको लेकर भी जो है आपका अपडेट आ जाए, क्योंकि यहाँ पर फुल चांस है कि आपका पैसा बीपीएससी के पास ही जो है आपका पैसा गया है। आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी हर एक चीज़ जो है आपका उसमें लिखा है कि बीपीएससी टीचर। तो इसलिए बीपीएससी यदि चाहे तो आपका फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट कर दे, आपका पैसा जो है सक्सेसफुल करके अपडेट करके आप लोग का फॉर्म जो है कंप्लीट कर दे। यदि उन लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फुल चांस है कि आप लोगों का भी यहाँ पर जो है चाहे 750 रुपये कटा हो, या फिर 1500 रुपये कटा हो, या फिर 2000 रुपये, कितना भी पैसा आपका कटा हो, इस तरीके का आपका भी समस्या है, तो फुल चांस है कि आप लोगों का भी यहाँ पर जो है फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होगा। तो थोड़ा सा 1-2 दिन का जो है आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। देखिए बीपीएससी की तरफ से किस तरीके का रिप्लाई आता है, क्योंकि बहुत सारे जिनका भी इस तरीके का समस्या था उन लोग यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के पास जो है बीपीएससी को पता है कि इस तरीके का समस्या जो है बहुत सारे कैंडिडेट के पास जो है इस तरीके का हुआ है। चौथा यहाँ पर रीजन है 2 रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से साफ साफ बोला गया था कि आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। यदि आप 2 रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसका मतलब आप लोगों ने पहला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद आप लोगों ने दूसरा रजिस्ट्रेशन किया है, तो इसका मतलब आपके पास एक ही रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि आपने पहला वाला तो कैंसिल कर दिया है। तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन लोग का है कि, और यहाँ पर ये भी सोचेंगे आप कि 2 रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा रहा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रिक वाले व्यक्ति भी होते हैं जिन लोगों ने कुछ यहाँ पर मतलब कुछ इस तरीके से करके उन लोगों ने यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन किया है। तो आप मान लीजिए यदि आप बीपीएससी से चालाक निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीपीएससी पकड़ लेती है कि आपके पास जो है वो 2 रजिस्ट्रेशन है, आप लोगों ने यहाँ पर पहला रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया है, तो यहाँ पर फुल चांस है कि आप लोगों का भी यहाँ पर फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट होगा। 100% चांस है कि आप लोगों का यहाँ पर रिजेक्ट होगा। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन बिना कैंसिल किए, आपके पास जो है यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन है। तब जिन लोगों ने कैंसिल करके अपना फॉर्म सबमिट किया है तो इनको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जिनका यहाँ पर दिक्कत है जिन लोगों ने 2 रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए तो ये जो आपकी 4 रीजन है, इस रीजन से जो है आपके यहाँ पर चांस है कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
बाकी इसके अलावा आप लोगों ने फॉर्म में XYZ कुछ भी भर के आप लोगों ने पेमेंट करके आपका फॉर्म जो है फाइनल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों सभी लोगों का जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप लोग जो है यहाँ पर एग्जाम देंगे मेरे तरफ से। यदि मान लीजिए BPSC उस तरीके से चेक करे और कुछ रीजन से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट करने लगे तो वो आपका अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पूरा चांस है कि मतलब उस तरीके से इन लोग नहीं करेंगे। और ये जो आपका ऊपर 4 रीजन हमने बताया था, तो इसी रीजन से आपके चांस है कि फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट होगा। रिजेक्टेड लिस्ट को लेकर और कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर जो है आपका रिजेक्ट होगा, तो देखिए BPSC जो क्या करता है कि बेसिकली इसके लिए प्रॉपर जो है वो रिजेक्टेड लिस्ट जो है उन लोग यहाँ पर जारी करते हैं। सक्सेसफुल का लिस्ट नहीं जारी करेंगे, नॉर्मल सी बात है, इतना लिस्ट उन लोग जारी नहीं करेंगे। रिजेक्ट जिन व्यक्तियों का होता है उन लोगों का यहाँ पर जो है उन लोग लिस्ट जो है वो जारी करते हैं। तो रिजेक्ट की लिस्ट में आपका यदि नाम होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका है, तो आप समझिए कि आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है। यदि नहीं हुआ है तो आप लोग का फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया है। तो यदि मान लीजिए कड़ाई से जो है उन लोग चेक करते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, 15 से 20 दिन का समय जो है हो सकता है कि लग जाए, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उससे जस्ट कुछ दिन पहले जो है ये लिस्ट जो है आपका जारी किया जाता है। यदि मान लीजिए इसी तरीके से ऊपर मतलब कुछ ही साधारण तरीके से चेक करके, जैसे फोटो या फिर पेमेंट इशू या फिर इस तरीके से 2 रजिस्ट्रेशन चेक करके उन लोग जल्दीबाजी में आपका रिजेक्टेड लिस्ट देते हैं, तो हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है आपका इस तरीके का लिस्ट जो है वो जारी हो जाए, क्योंकि BPSC जो है इसका लिस्ट जो है वो जारी करता है रिजेक्टेड कैंडिडेट का। तो यदि आपका उस लिस्ट में नाम होगा तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, यदि आपका नाम नहीं है तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुआ है। और एक चांस यहाँ पर इन लोग भी देते हैं कि हो सकता है कि मेरे मतलब BPSC की गलती से जो है आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होता है, तो आपके लिए भी यहाँ पर चांस देते हैं कि आप यहाँ पर जो है BPSC को कुछ उस तरीके का रिप्लाई दे सकते हैं कि हमारा इस तरीके से गलती नहीं है, BPSC जो है त्रुटिवश जो है हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो इसका लिस्ट जब आएगा तो उस समय जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी इसके अलावा आप लोग तैयारी में पूरा जोर जो है वो लगाए रहेगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम डेट है 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 है। चेंज होने का कोई मूड यहाँ पर जो है BPSC का नहीं लग रहा है कि आपका एग्जाम जो है डेट जो है वो इन लोग बढ़ाएंगे, आगे मतलब करेंगे। पूरा चांस है कि इसी डेट को इन लोग एग्जाम लेंगे और पूरा तैयारी में जो है उन लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग भी जो है आई होप आप लोग तैयारी में पूरा मतलब जोर शोर से लगे होंगे, तो थोड़ा सा और जो है वो जोर शोर लगाकर जो है वो तैयारी में जो है वो लग जाएगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। बाकी इसको लेकर उतना टेंशन आपको नहीं लेना है, उन्हीं लोग को टेंशन लेना है जो इन 4 कैटेगरी में होंगे। ये जो आपका 4 कैटेगरी है, इन 4 कैटेगरी में जो कोई भी होगा उन्हीं को यहाँ पर थोड़ा टेंशन लेना है। हालांकि जो ये दूसरा वाला कैटेगरी है ये तो मतलब पढ़ ही नहीं रहेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इन लोग पेमेंट ही नहीं कटवाए, तो इनका तो 100% चांस है कि आप लोग का फॉर्म जो है रिजेक्ट होगा। बाकी ये जो आपका पहला रीजन और तीसरा वाला और चौथा वाला रीजन है, तो आप लोग भी देखिए पढ़ाई जो है करते रहिए। हो सकता है कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत चांस है कि आप लोग का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए, और आप लोग का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होता है तो आप मतलब वेट करते हैं लिस्ट का लेकर, रिजेक्टेड लिस्ट को लेकर, तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इसलिए उतना ही जोर लगाकर आप तैयारी करिएगा जितना जोर लगाकर जो है अन्य अभ्यर्थी करें, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी समय लगेगा, थोड़ा सा इसमें मतलब कि कब तक आपका लिस्ट जारी किया जाता है। बाकी आप अपने पढ़ाई में जो है पूरा जोर जो है वो लगाए रहिएगा। और बाकी नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का तो मतलब फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट होगा, इसको जो है छुपाया नहीं जा सकता है। बाकी इसके अलावा बता दें, जो देखिए जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, टेलीग्राम पे जो है आपका शेयर कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट हो या फिर PDF नोट्स वगैरह हो, हर एक चीज़ जो है आपको टेलीग्राम पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आपका तैयारी नज़दीक आ रहा है उसी हिसाब से जो है आपके PDF और नोट जो है वो बहुत रफ्तार से जो है आपका शेयर करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप भी बिहार शिक्षक भर्ती हो या फिर शिक्षक जगत में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं। तो आई होप यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।